से, और एक एक करके क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। चलिए, मिरर एक्स इज यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस, मतलब कॉनकेव मिरर है। एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन रियर व्यू, मतलब कॉन्वेक्स है। ये बोर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स, अब एक्स बोले, ये सब क्या कंफ्यूज करेगा टर्मिनोलॉजी, एक्स बोले तो कॉनकेव, तो आप ऐसे पढ़ो, द मिरर फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, sorry, image formed by the concave mirror is real, diminished and is at its focus, number 1। ठीक है, ये किसके लिए? सोलर फर्नेस में। तो सोलर फर्नेस में आप कहां से रेज ले रहे हो? डिस्टेंट रेज ले रहे हो, सन से आ रहा है ना, मेरे घर से तो नहीं आ रहा है भाई। सेकंड क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय वाई, वाई इज अ कॉनकेव मिरर, is virtual, which is, sorry, convex mirror, which is virtual, correct, diminished मतलब smaller, and erect। तो 1 and 2 होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। किसी को कोई दर्द या समझ में नहीं आया तो प्लीज बोलिए। इफ एनीवन हैज नॉट अंडरस्टूड, if anyone has not understood this question or needs any explanation, anyone, can I go ahead then? ठीक है, ऑनलाइन वालों जरा जुबानी खोलिएगा। मन की बातें पढ़ने की शक्ति अभी तक मुझ में नहीं आई है, मतलब मैं अंतर्यामी नहीं हुआ हूं, तो एटलीस्ट एक ऐसे थम्स अप। हाँ हाँ हाँ, वही करोगे, जेंजी हो ना, पता है मुझे, यही करोगे, फिर भी मुंह नहीं खोलेंगे सर, यही दिखाएंगे। कोई बात नहीं, मैं भी यही पूछूंगा। चले अगला सवाल। आतिश बड़ा मूड में है आज, पता नहीं, स्मार्ट हो गया बंदा। चलिए, करो 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 करो, करना है। यू शुड हैव योर डिवाइस। हाउ टू ड्रॉ द मिरर? ऑलवेज कीप अ प्रोटेक्टर विथ यू, और एल्स हाउ डू यू ड्रॉ द मिरर? ये 31 वाला क्वेश्चन है बेटा, एंड आपको बोल दिया है ड्रॉ रे डायग्राम्स, मींस दे शुड बी एब्सोल्युटली geometric. Let's see whether you are able to draw it or not. And show the nature, position and relative size of image formed by convex mirror। मतलब convex mirror में हमने दो ही केस देखा था, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस इंफिनिटी एंड फोकस, और एक देखा था एनीवेयर बिटवीन फोकस एंड पोल। वेरी गुड। प्लेस्ड एट इंफिनिटी, और दूसरा है, तो इंफिनिटी में रखने से हमारा इमेज कहां पे फॉर्म होगा? फोकस पे फॉर्म होगा, छोटा फॉर्म होगा, और कैसा फॉर्म होगा? इरेक्ट फॉर्म होगा, है ना? हाँ, वर्चुअल। लड्डू मिलेंगे वैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे। साइंस क्लास में आते हो, एक रूलर नहीं ला सकते हो ना? बैग तो आप अभी अभी बैग लेके आए हो ना मेरे घर पे, वो क्या ब्लिंकिट का डिलीवरी गए हो क्या? उस बैग में है क्या? यू गरीब्स। इसको देखो, और एक फ्री हैंड एम एफ हुसैन ले। नहीं नहीं नहीं, भिखारी है ना ये, ले भिखारी। और कोई है भिखारी यहाँ पे? एनी मोर भिखारीज? यस, भिखारीज। एनी मोर भिखारी? हेलो, हाँ, और लेके बोलो मैं भिखारी, मुझे स्केल दीजिए। हाँ, दो ड्रॉ करना है यहाँ पे। Whenever you are drawing any diagram, always try to label in block letters। ये सब तो स्कूल में सिखाया नहीं हुआ ना। Diagrams are always to be labeled in block letters। यार अब फट रही है ना हालत डायग्राम ड्रॉ करने में। हाँ, प्रैक्टिस ही नहीं करते ना हम लोग। अराफात, जमीन में 1 किलो तुम्हारा रबर डस्ट निकल चुका है अभी तक। और पेंसिल देखो, अभी नीचे ना एक घर पे काम हो रहा है कारपेंटरों का, उनसे ले लो, उनकी पेंसिल तुमसे ज्यादा शार्प है। इतने निकम्मे हो तुम लोग। देखो पेंसिल देखो, ये स्टूडेंट का पेंसिल है, कान में लगाया करो कारपेंटर की तरह, काम में आएगा। ये बना क्या रहे हो बेटा? टॉम एंड जेरी का कोई ड्राइंग है क्या? तुम तो और ऊपर, नया पेंसिल बॉक्स यथार्थ, लेकिन एक लाइन नहीं ड्रॉ हो रहा है तुमसे। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं ना। और तुमने ये क्या ड्रॉ किया है? अच्छा,
क्या पापा ने बोला है क्या पेज ज्यादा खर्चा हो रहा है आजकल, छोटे छोटे ड्राइंग क्या करो, ऐसा कुछ बोला है क्या? अच्छा। Could all of you draw without looking at the book or without peeping into your neighbor's copy this particular two diagrams? Confidence है? Anyone who does not have confidence in these two diagrams? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी में मैं यूजुअली हमेशा बोलता हूं इस तरह से बनाओ उस इमेज को, रेस को पैरेलल मत दिखाओ। रेस शुड बी पैरेलल नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ही तुम्हारा इमेज थोड़ा सा दिखेगा उल्टा करने से। और अगर तुम सीधा लेके बनाओगे तो एकदम छोटू सा बनेगा। चले आगे, इतना टाइम में क्लास 4 का बच्चा बना देगा। वैसे आगे बढ़े, डायग्राम्स को लेबल कीजिएगा, फिगर 1, फिगर 2, ठीक है। एटलीस्ट ऑफलाइन क्लास में तो मैं एक ड्राइंग नहीं देख रहा हूं जो मुझे पसंद आया हो। आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल एंड अपफ्रंट ऑन माय कमेंट। पसंद आना बोलता है ना एक ड्राइंग। चले आगे चलते हैं। नो इश्यूज ऑन दिस वन। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a distance of 30 centimeter from the pole of a concave mirror. If its real inverted image is formed 60 centimeter, समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे है 60 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, स्ट्रेट फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 by f इज इक्वल टू, मिरर है तो I है 1 by v प्लस 1 by u, लेकिन ख्याल रहे यहां u नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है। क्या लिखा है तुमने? पॉजिटिव मतलब तुमने कभी देखा है कब? हाँ, रियल इन्वर्टेड पॉजिटिव है तो हमेशा बनेगा वर्चुअल इरेक्ट, लिपस्टिक डेंटिस्ट वाला केस होगा वो। हाँ सर, पिछले क्लास और इस क्लास के बीच में तो हम ना वीडियो देखते हैं, है ना? ना हम वीडियो देखते हैं ना हम नोट्स देखते हैं। लगा देना आप वीडियो सर यूट्यूब। 14 बच्चे भी अगर आधा घंटा भी वीडियो देखे तो भी 7 घंटा व्यूअरशिप आना चाहिए उस वीडियो पे। जरूरत नहीं पड़ती सर, दैट्स नॉट। कितना? 20 मत बोलना, -20, हाँ 20 करके कोई आंसर नहीं होता है भाई साहब। एवरीवन कुड डू इट? एनी डाउट? ठीक है, पीयूषा मैडम ऑल ओके? क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, किससे बोलो बेटा? मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ। हाँ सर मुझे वो बाहर जाना इसलिए है। I am asking, did you understand this question? मुझे बाहर जाना है। कितने बजे जाना है बेटा? मेरा पूरा क्लास तो अटेंड करोगे ना? शायद वाह, आजकल पीयूषा भी हिंदी बोलती है। आहा, हाँ, you spoke Hindi, you know, that was Hindi as far as my knowledge about language goes. Let's go to the next question, one by one. Start doing them. I will intervene only if you ask me for help. That does not mean that you will not be honest. If you need help, please ask me. I will intervene. But try to do on your own. 5 marker है बेटा, split into 2. उतना नहीं पता बेटा 2.5 का है कि 2.8 है और 1.2 है, 5 है ये दिख रहा है यहाँ। Can
And while going home, please leave the rulers here, huh? Don't pack them, sir. I by mistake took it. It's again a ray diagram. अभी तुम्हारे पास apparatus नहीं है, फ्री एंड ही करो, क्या करोगे? apparatus से तो 10 मिनट लग रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन करने में. एटलीस्ट डायग्राम तो कंप्लीट करो. Using candle flame as an object, so what you should understand here, we have a concave mirror. State the type of the image formed by the mirror and mention the change in the image form, if any, that he observes when the candle flame is gradually moved away from the pole of the mirror. Draw a ray diagram to show the image formation when the object distance is nearly equal to the radius of curvature. Nearly equal to the radius of curvature मतलब कहाँ पे रखा है? C पे रखा है. और C पे रखने से क्या होता है? ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट सेम और जस्ट इन्वर्टेड हो जाएगा. हाँ, so the image when the object is nearly equal to the nearly equal means this equal. That because you exactly cannot understand ना. So your drawing is, your diagram is based on object at C. लेकिन ऊपर में एक क्वेश्चन है. ऊपर क्वेश्चन कैसा है? कैंडल फ्लेम इज ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द पोल. पोल से फोकस तक आते आते आपको इमेज कहां पे मिलेगी? बिहाइंड द मिरर मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, कैंडल फ्लेम स्ट्रेट मिलेगा. आपको इंफिनिटी क्यों मिलेगा रे? कॉन्केव मिरर है. हाँ, पोल से फोकस तक आने के लिए वो डेंटिस्ट लिपस्टिक वाला केस नहीं बनेगा क्या? मुझे लगा आपने नहीं, इसमें जो लगा उसको ही लगना है आपको. आप ये पढ़ो ना. Did you all understand the first part? They have asked whether any change. Initially, the image will be magnified, erect, and virtual. However, once it crosses the focus, the image will become real and inverted, and it will be smaller in size. And gradually, the size will increase, and it will reach the same size at C, and beyond C में जाने के बाद छोटा हो जाएगा. हाँ. So initially, the image will be bigger. फिर इमेज छोटा होगा तो इमेज फ्लिप होगा. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डज ही ऑब्जर्व एनी चेंज? और नेक्स्ट वाले पे आपको प्रॉब्लम करना है. हो गया बेटा नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट वाला लेकिन कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखिए. कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव ही रहेगा. सिर्फ फोकल लेंथ कैसा रहेगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल फोकस होता है, लेंस नहीं मिरर. और इस बार आपका इमेज डिस्टेंस कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा. तो फाइंड द पोजीशन बोला है, सिर्फ पोजीशन, यानी आपको सिर्फ V निकालना है. चलो निकालना अद्वैत. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां f का वैल्यू होगा पॉजिटिव 3 मीटर है ना, और u का वैल्यू होगा निगेटिव 6 मीटर. किसी को भी आंसर आ गया हो तो अपने हाथ उठा सकते हो भाई साहब. हाँ बोलिए. 6 meters you are getting. 6 meters. 6 मतलब पॉजिटिव आना चाहिए आपका आंसर. और कोई है भाई 6 वाला? अच्छा, आपको 2 मीटर मिला. आपको भी 2 मिला भाई साहब, चेक कीजिए. और एक 2 आया है. If the bus is located at 6, यानी कि u equal to -6. हाँ, u is equal to -6. आज ऋषभ गायब है ना? हाँ, वो 2 दिन से बीमार होगा. वो आ गया गोवा भाई साहब. रुद्र डिकोस्टा. हाँ, V2 आया, 2 पॉजिटिव. हाँ, आ गया भाई साहब रुद्र डिकोस्टा. आराम से रुद्र, आराम से. 2 आया. आज का चेक कर, 2 आया है सबको. चेकिंग के अभी तक आपको 2 नहीं मिला? क्या लेंस कहाँ? मिरर है.
गाजर खाओगी? विटामिन ए, ये तो लेंस फॉर्मूला लगाई है। 2 ही करेक्ट आंसर है। 5 आंसर क्या है फजू? 2 है, 2 ही आया है बस। तो फिर 2 पे लॉक कर देते हैं। और कोई है भाई जिसका हुआ नहीं या अंडरस्टैंडिंग इश्यू है? अन्य बेटो चुपचाप हो, आया कि नहीं? दबाना नहीं है, नहीं आता है तो मैं समझाऊंगा, बट यू विल नॉट हाइड एनीथिंग। हुआ हुआ, कुड यू डू इट? तो फ्रीज हो गई। टीचर के चहीते बच्चे हो तुम, क्लास का दुलारा, टीचर का प्यारा, फिनिक्स ग्रीन की आंखों का तारा। फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव क्यों होगा बेटा? पॉजिटिव होगा ना। कॉन्वेक्स मिरर है, देखना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा वर्चुअल होता है ना। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा वर्चुअल होता है। ये मेरा है, तोड़ने से गोलचा से नया लाएगा, ठीक है ना? करेक्ट है, बहुत अच्छा। ये ऐसे डाउट पूछ लिया करो। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका फोकस वर्चुअल है। चलिए आगे। और कोई दर्द? एनीवन? हाँ बोलो बेटा बोलो। I can hear you loud and clear, but still your video, you're freezing on your frames. बोलो बेटो। No, could you do this problem or not? That is what I'm asking, beta. Put a thumbs up. Could you do it? Okay, या ना I'm doing नहीं हुआ और इसका आंसर आया बेटा? ये कर पाओगी आप? एक तो आपका सिग्नल इज, इसको खोल, हाँ, और वो खिड़की बंद कर दे। हाँ हाँ सर बोलिए। कर पाओगी, चलिए आगे फिर। ओके राइट। नेक्स्ट, इसको कीजिए। गर्मी हो जाएगी क्या? हाँ, हर महीना ढोल बजता है यार। अब इलेक्शन होगा उसके भी ढोल बजेंगे। एक ढोल तो मैं भी खरीद के रख लूंगा, सोच रहा हूँ, जब मेरा मूड आएगा मैं बजाऊंगा। कौन सा? इसमें ये है ना, if we want to obtain a virtual and magnified image of an object using a concave mirror of focal length 18, where should we place the object? Where should we place? हाँ, तो एक जगह तक देखो, एक चीज है, मेरे पास है कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना। कॉन्केव मिरर का रियल इमेज हमेशा ये साइड फॉर्म होगा, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? इमेज होता है बिटवीन सी एंड। तो इमेज की साइज ऐसे करके बड़े होके फिर इमेज छोटा होता है। तो यहाँ पे आप एक वैल्यू ले लो और उसके बाद वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। यू हैव टू प्लेस इट इन दैट मैनर। Plus magnification, if it is plus, that means my image is erect, as simple as that. And when image is erect in concave, it is the case of lipstick dentist, क्योंकि image concave में erect एक ही बार होता है when the object is placed between pole and focus. That means the image is virtual this time. If the image is virtual, magnification will be positive, however value will be more than 1. तो चलो ना एक एक करके करते हैं। If we want to obtain a virtual magnified image, right? पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर समझो, फिर सोचो, फिर लिखो। आपको इमेज कैसा चाहिए? आपको इमेज चाहिए वर्चुअल, और क्या चाहिए उसमें? मैग्नीफाइड चाहिए। अच्छा, ऐसा होते ही पहले सवाल पूछिए, मिरर क्या है आपका? कॉनकेव। कॉनकेव में अगर वर्चुअल और मैग्नीफाइड करना है तो फिर उसका तो एक ही सिनारियो है, बिटवीन
एफ एंड पी, है ना। और इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा एम की वैल्यू आई पॉजिटिव होना है, और ये वाला वैल्यू जो है ना ये ग्रेटर देन 1 होना है। ये तो पता है हमें, ये क्लैरिटी आई आपको। आगे बढ़ते हैं अभी। Now the focal length is given 18 centimeter. Where should the object be placed? The object should be placed anywhere from 0 to 18. The object should be placed 0 पे तो प्लेस नहीं करेंगे, 0 से ग्रेटर, और फिर ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, हमारा ये 0 ऑब्जेक्ट को हम 0 से ग्रेटर पे रखेंगे JECT, और लेस देन इक्वल टू 18 तक रखेंगे। उससे आगे जाएंगे तो हमारा उल्टा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूज मिरर फॉर्मूला, बाकी कर पाएंगे। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। It can be equal, so less than, sorry, it can be equal, it will be less than, sorry, it should be less than 18. फोकस पे लेके रख देने से इंफिनिटी पे चला जाएगा इमेज, है ना। आगे बढ़ते हैं। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +2। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या था, -b/u, और ये वैल्यू कितना है हमारा +2, प्रोड्यूस्ड बाय दिस टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन। अब निकाल लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। वो फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और v और u का एक और रिलेशन यहां से आ जाएगा ना, v और u का एक और रिलेशन यहां से आ जाएगा, उसको इसमें यूज कर लो, और इन्हें तो यहां से ले लो। 1/f आपको पता ही है, लेकिन आपकी f क्या होगी इस बार, नेगेटिव होगी। तो ये प्रॉब्लम में आपका ये हो जाएगा 1/-18 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और v और u का एक और रिलेशन आपके पास है -2u। डालो और निकालो, कितना आया भाई साहब, -9 आया है आपका। तो डिस्टेंस इमेज -9, और -9 करेक्ट है क्योंकि हमारी फोकल लेंथ कितनी है, अप टू 18, यानी कि एनीवेयर फ्रॉम 0 to 18 हमें मैग्निफिकेशन आना चाहिए। तो 9 पे तो एकदम मैग्निफिकेशन डबल आएगा, करेक्ट है भाई। आंसर -9 आना चाहिए, देख लीजिए किसमें। No, this so I am just writing. You will write it in as a statement. The object should be placed less than 18 centimeters in front of the object. Should be placed between the between pole and up to 18. Listen, not -18. There is nothing called minus. Minus is a concept we use for doing problem. Therefore, I am asking you to give a subjective answer. So, what should be the subjective answer? The subjective answer is, in order to meet these image requirements, the object should be placed anywhere up to a distance of 18, up to a distance of 18, not equal to 18, in front of the mirror. Khatam baat. -9 आया, बहुत बड़ी बात है। मैं आज ये रात को एक लिस्ट भेजने वाला हूं नोबेल प्राइज के लिए, उसमें आपका नाम डाल दूंगा, आप एक व्हाट्सएप करके रखना मुझे। हाँ सर, -9 कैसे आया, आओ देखते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। हमारे पास मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अद्वैत यहाँ हम ओके हैं। अच्छा, एक और हमारे पास है, मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इज -v/u। क्या ये ओके है आपको? इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, +2 दी हुई है। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलता है, -v इज इक्वल टू 2u, या फिर v को आप ले लो -2u। करेक्ट है बेटा। आओ, अब हमारा मिरर क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 1/-18 मतलब -1/18 लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 1/v। 1/v को क्या लिखूं, -1/2u लिख देता हूं, और इसको क्या लिखूं, 1/u लिख देता हूं। 2u और u का एलसीएम हमेशा 2u होगा। यहाँ -1, 2u u से कट गया तो यहाँ पे 2 आएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो ये आ गया -1/18। आगे बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 1/2u।
2 ने 18 को काटा कितना 9 से। अब वो भैया उल्टा दीजिए, सबको ऐसे पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो क्या होगा, -9 इज इक्वल टू u। यानी कि अगर हमारा मिरर, अब हमारा मिरर कैसा है, कॉन्केव मिरर है ना, तो ये हमारा मिरर है। अब इस मिरर का फोकल लेंथ कहां पे है बेटा, 18 की दूरी पे फोकल लेंथ है ना। यानी कि हमें अगर मैग्निफिकेशन डबल चाहिए, हम 18 तक कहीं भी खेल सकते हैं, पर इस बार हमें डबल चाहिए। तो कॉमन सेंस भी कहता है बिल्कुल बीच में जब आएंगे ना, तब यहाँ पे जाके एकदम मैग्निफिकेशन तो क्लियर हुआ भाई साहब, कॉन्सेप्ट हुआ। ये क्लास में तुम्हारा कोई फ्रेंड वेंड पूछेगा, समझा पाओगे? हमेशा मैं बोलता हूं ऑलवेज हैव वन मुर्गी। मुर्गी इज योर बेस्ट फ्रेंड whom you should help. In that मुर्गी learns and you reinforce your knowledge. ये कॉन्फिडेंस रखिए। चले आगे। वो सिद्धार्थ हुआ? You understood? Anyone बेटा online? Thumbs up or no thumbs up? Thumbs up? Very good. Shall we go ahead? चलो अगला। मुंह की तरफ देख के नहीं, पहले खुद क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, फिर अपने आंसर को एकदम डंके की चोट पे बोलो। बी, डी या बी? बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली? बी फॉर बॉम्बे, बहुत ही अच्छा भाई साहब। अद्वैत साहब, अच्छा अद्वैत क्लियर हुआ ना वो माइनस प्लस क्या हो रहा है बेटा? कंफ्यूजन नहीं चाहिए अभी, और बेटा कुछ भी रहेगा पूछ लिया कर। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट को ड्रैकुला देखने की ख्वाहिश जागी है डॉक्टर के अंदर। तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे हैं। द डेंटिस्ट होल्ड्स द मिरर इन सच अ मैनर दैट द टीथ आर पोजीशन एट द फोकस। ना एट द फोकस में दांत कहां बनेंगे? इन्फिनिटी पे बनेंगे। वहां तो सिर्फ अतिश देख सकता है, दिव्य दृष्टि इसके पास ही है। बिटवीन पोल एंड फोकस करेक्ट लगता है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दांत उल्टे हो जाएंगे, छोटे बन जाएंगे। और एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बोला ना, लार्ज इमेज बोला है, लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, लार्ज इमेज, लेकिन यहाँ पे सेम साइज इमेज बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर। चले आगे। एवरीवन अंडरस्टूड? चलो भाई साहब अगला सवाल। Identify from the following ray diagram which shows the correct path of the reflected ray or the ray incident on a concave mirror. See, अच्छा उसका रूल क्या था? A ray of light which is parallel to the principal axis will always pass through the focus after reflection. बहुत ही अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चंस और मिले नहीं। अब हम क्या करेंगे? The online kids, you all don't worry. I'm just forwarding that. Let me upload that paper first. Give me 1 minute. Take your mouse. एक और पेपर है उसको अपलोड करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। Give me a minute. आशका को थोड़ा टाइम लगेगा, ओआरआर में टोल लेके जाएगा नहीं वहां तक जाते जाते। अब आ गया भाई साहब ऑन योर टीम्स? डिड यू गेट द पेपर? वेरी गुड। ओके, तो दिस पेपर इज एक्चुअली a concise of all the questions that have come. Okay, इसको करना शुरू करते हैं एक एक करके। Right, you all can open your paper also and let's start doing this question. ठीक है, आप करना शुरू करो। 3 to 5 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स है बेटा। मैं यहाँ पे इसको ऑनलाइन नीड नॉट बॉदर, दे हैव देयर ओन क्वेश्चन कॉपी। आप सबको दिख रहा है ना ये? बस इनको करना शुरू कीजिए। तो जिंदगी में पॉजिटिव वाले दीपांशु बोलेगा दिख नहीं रहा है दीपांशु को। दीपांशु दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसको करना शुरू कीजिए और आंसर्स टैली करेंगे एंड विल गो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 1।
जिसका होगा वो कॉल आउट करेगा। वाह वाह, अरे वाह वाह, कितना बढ़िया कर रहे हो। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, you will solve the problem as you solve. This is the biggest mistake you are doing. Your condition is like what, you know, every day you are playing cricket without gloves, pad, कुछ नहीं पहनते हो, और मेन मैच के दिन हेलमेट उलमेट सब पहन के इतना भारी हो गए, रन आउट होके आउट हो जाओगे। प्रॉपरली करना। Who wants the answer from you now? We want the question to be solved as per given data. These are 5-mark questions. तू भी वही कर रहा है ना, 1/f। f का मतलब क्या है, v मतलब क्या है, u मतलब क्या है? Shall I show how to? I've shown many times. Given object distance, bracket में लिखिएगा u is equal to so and so. Thereafter, if you write u, nobody will question what is u. u का मतलब क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश। Given u equal to -20. अच्छा, u मतलब क्या है बेटा? मैं इस फॉर्मूला को तो 1/a equal to 1/b plus 1/c भी लिख सकता हूं if I write everything correctly. Nobody can do. कैसे पता? There is a way to do the problem. आप आंसर मिलाने की ख्वाहिश जिसमें लगे पड़े हो। खोल दे बेटा, ढोल बंद हो गए, क्लास गर्म हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है। सॉरी, खोलते फिर डुम 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 बजाना शुरू हो जाएगा अभी। पहला आंसर -16 आया है भाई, 6 -60। एनीवन हु हैज गॉट -60? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले, आपको आया बेटो, बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी को भी -60 नहीं आया तो वही कॉल आउट करेगा। ओके, प्रोसीड कीजिए अगले प्रॉब्लम में, बट डोंट ट्राई टू डू द प्रॉब्लम एज 1/f equal to 1/v. Please understand, do it in the proper manner. This is not a race to solve it early. All we are trying to solve it is as per the proper manner. शरीर खुजला के खाना सर्व मत करो, प्रॉपर वे में आना। अब क्लास डाइनिंग है ये। मैं क्या बोला, जिसका -60 नहीं आएगा वो पूछेगा। आया ना तेरा -60? हाँ, तो फिर क्यों खुजला रहा है फिर से? फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, है ना? पेज पलट, कितना आया? मैं होने से वहां पे नंबर काट लूंगा। आपने क्या लिखा? f इज इक्वल टू -60 या v इक्वल टू जो भी है। हमें क्या पता f और v क्या है? वेयर इज योर आंसर कंक्लूजन? आपका कंक्लूजन कहाँ है आंसर का? फोकल लेंथ इक्वल टू ब्ला ब्ला, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ट्लाटला, वो भी तो लिखना चाहिए ना। बोलिए सर। The next question I got v is equal to -30 centimeters. अच्छा ठीक है, होल्ड करके रख लेते हैं, v इक्वल टू -30। we will see for any more call out. हाँ, एक और कॉल आउट आ गया है -30 का बेटा, लेकिन v इक्वल टू -30 लिख के आशका खुद खुश मत हो जाइए। यहाँ पे लिखा है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो आप लिखना इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस हमारी मन की बातें हैं, है ना? आपको आंसर -20 आया, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट। आपको सब्जेक्टिव आंसर भी छोड़ना चाहिए। आप लिखना कि आपको क्या बोला है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। आप लिखना इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट व्हेन यू आर डूइंग द प्रॉब्लम देन वी टेक द फोकल लेंथ एज नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आया? 1 minute, I'll take it that question. Ashka, did you get the answer for the focal length? Can you tell me what is the value of the focal length? Okay, this focal length will come, Angad, I'll come to you. This focal length will be a negative value. आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो f इक्वल टू मान लो -10 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब सब्जेक्टिव लिखोगे तो क्या लिखोगे? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तब माइनस मत लिखना। लिखे
सुनने की कोशिश की मैंने क्या बोला, क्योंकि सबका माथा डाउन था और तुम लोग अपने ही काम में थे। मैंने क्या बोला सुनने समझ में आया? इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे 2 को, तुम्हारी v की वैल्यू आएगी मान लो -30, f की वैल्यू आई मान लो -10, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। अब आप आंसर जब छोड़ोगे, इन्फरेंस लिखोगे, तब क्या लिखोगे? द इमेज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और लिखोगे द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तब आप -10 नहीं लिखते हो। हाँ बेटू बोलो। So now I got focal length is -7.5, so now subjective. हाँ, सब्जेक्टिव पार्ट में आप लिखोगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 7.5 सेंटीमीटर्स। ओके, यस अंगद, योर क्वेश्चन। In the question, it says 3 times magnified. So is it positive magnification? ये इसमें क्या लिखा है? रियल लिखा है ना सर ना, खिड़की और खिड़की के बॉर्डर के बीच में घुसाऊंगा और एक बार नहीं मारूंगा, धीरे धीरे प्रेस करूंगा, कंप्रेशन स्ट्रेंथ देखूंगा तुम्हारे सर का। समझ में आ रहा है? ये कौन पढ़ेगा? माय डैडी। अच्छा है तुम लोग ये नहीं पूछ रहे मैम डू वी हैव टू राइट द क्वेश्चंस आल्सो, वी जस्ट राइट द आंसर, द नेवर एंडिंग क्वेश्चन ऑफ अ चाइल्ड। व्हाट हैपेंड तेजिता, तबीयत ठीक है ना? सब ठीक ठाक तो? हाँ, थोड़ा कैसे नाखुश दुखी दुखी से हो बेटा? I also got minus. -10.5, लेकिन आप आंसर क्या लिखोगे? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 7.5। देखो माइनस जो है ना, ये मनगढ़ंत बातें हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। Can you stop with the focal length because I'm looking at बस बहुत अच्छा। वो चुप चुप अभी, चुप चुप, ये इसमें और आंसर नहीं बोलना है। किसी का अगर -30 और -7.5 नहीं आया तो बोलेगा। हाँ, कौन सा सॉल्व करने बोल रहे हैं बेटा? 4। mostly I thought common answer different answer, that's why I asked you. अच्छा, तो 3 हो गया क्या सबका? आपका 3 हो गया? नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आशका। No sir. हाँ, तो कौन सा करने बोल रहे थे? You don't say that. अच्छा, फोकल लेंथ। हाँ, Yeah. नहीं, आप ही का आंसर आया मैडम। आप यू आर द ट्रेंड सेटर। आप जो लिखोगे, मजाल किसी की कोई और आंसर बोले। द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ एफ लिखने की जरूरत नहीं। द फोकल लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। शाबाश मेरे शेर। So I got object distance to -15. I thought object distance is -15. कितना आया? -15. -15। 2 -15 आ गए बेटा। यू ऑल्सो गॉट -8। सो आप कैसे लिखोगे अभी? द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज व्हाटएवर मिरर, व्हाटएवर लेंस इट इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव भाई साहब, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा बाएं तरफ रहता है, याद है ना? -10. And I also want the focal length as -10 centimeters. हाँ, और फोकल लेंथ कितना आया? -10। करेक्ट है, तो लिख देना द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। भाई साहब ये प्रॉब्लम्स कर लिए ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये बिल्कुल बोर्ड के पेपर से चढ़े हैं। और अब ज्यादातर चांसेस है आपके टर्म 1 में यही चिप के आ जाए। और ये वाला गोपनीय डॉक्यूमेंट देना मत सबको, है ना? ये वेदांत जरा याद रखना, हाँ, ये प्रो अकाउंट से डाउनलोड हुआ है, नॉट लाइक यू भिखारीज। हाँ, प्रो है तो अच्छा है, देन यू आर गुड, अदरवाइज आई एम नॉट लाइक यू भिखारीज, यू नो।
Pro account is always good. You also got 10. Very good. Proceed to the next one. Very good. I'm very happy with your space, all of you. ए अक्षत हो रहा है कि नहीं? आ गया तो हाँ, अच्छी बात है. Piyusha, counting clock or also solving problems? Solving problems. Oh, very good. Appreciate that. हमारे अगले क्लास में हम पीएच स्केल से आगे बढ़ेंगे. सर फोर्थ के लिए हाँ, फोर्थ के लिए कुछ आ गया क्या? इमेज डिस्टेंस -36. कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 12. अच्छा, इमेज डिस्टेंस कितना आया? -36, यानी कि इमेज इज फॉर्म 36 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सोच के देख, फोकल लेंथ कितना है? 12. ऑब्जेक्ट इज प्लेस कहाँ? 18 मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ, तो इसका इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? बियॉन्ड सी बनना चाहिए. तो बियॉन्ड सी बना है तुम्हारा? बिल्कुल बना है. और मैग्निफाइड बनना चाहिए. मैग्निफिकेशन कितना बना? -2 भी बनना करेक्ट है, क्योंकि उल्टा बनना चाहिए. शाबाश, छा गए. Here, even I got the same answer. Very good, madam. I appreciate that. I'll include your name also. हाँ, थर्ड क्वेश्चन भाई साहब, चौथे फसल की कटाई हो रही है, तुम तो तीसरे के सीजन में बैठे हो. हाँ, आगे बढ़ो. हाँ, उसके बाद रे डायग्राम से कुछ और क्वेश्चन. अगर तुम्हें रे डायग्राम से बोरिंग लगता है तो थ्योरी क्वेश्चंस कर. कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन कर. इसके बाद कॉन्वेक्स के है ना? हाँ, तो ये हो गया. फोर्थ का डेटा सबने लिख लिया. इसको ले चलता हूं अभी कॉन्वेक्स में. न्यूमेरिकल्स पहले खत्म करते हैं. आ जाओ. ये कॉन्वेक्स वाले हैं. कॉन्वेक्स, हाँ, वैसे लिखा हुआ है. धीरे धीरे अंगद, कोई रेस नहीं है, सटीक बनना है. सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर एट दिस स्टेज इज लाइक कुकिंग मुगलाई डिशेस. चाइनीज मखाना मत बनाओ ठंग ठंग करके, जल्दी जल्दी. आराम आराम से पकेगा, तब जायका आएगा. क्या आराफात हो रहा है कि खाली काटकुटी कर रहे हो कब से? 10 शब्दों में तुम 8 काटते हो, 2 लिखते हो. इतना पीटे बेटा. न्यूमेरिकल करना है. संख्यावाचक सब जो प्रश्न है ना, उन्हें कीजिए. दस शब्दों में 8 काटता है, 2 लिखता है. एक पेज का प्रेम पत्र इसका 4 पेज का होगा. मासूका पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाएगी. इतना काटा है, लिखा क्या है आपने? अल्फाज क्या है? मैं भी नहीं समझ पाया. 6 सेंटीमीटर क्या चिट्ठी का लेंथ? अच्छा, ये क्वेश्चन. फाइंड द इमेज. यहाँ पे सारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्वेक्स मिरर में. लेकिन आप क्या लिखोगे? द इमेज इज फॉर्म्ड, या बेटा 6 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द मिरर. 6 क्या हो गया? आज का नहीं आया 6. Sir, I'll check my calculations. Well, I'll check my calculations. Do check the calculations. अरे रुद्र डिकोस्टा हो रहा है कि नहीं? ना क्या गोवा घूम रहा है दिमाग में अभी? अच्छा, इसको कहते हैं वो डिफाइन हेल. जस्ट आफ्टर लैंडिंग फ्रॉम गोवा ही इज डूइंग रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम. यही है हेल. इसी को नरक कहते हैं. 10 का क्या है? इमेज डिस्टेंस +10. देखो, इसमें एक सवाल है ना. कहीं भी इमेज ऑब्जेक्ट हो, उसका इमेज कहां पे फॉर्म होता है? वो तो मेरे को भी पता है, पर बिहाइंड द मिरर कहां पे फॉर्म होता है? फोकल प्लेन पे फॉर्म होगा अगर इंफिनिटी से आ रहा है. बिटवीन सी एंड एफ. तो इसमें आपका आंसर कितना आया? रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 40 है. इसका फोकल लेंथ कितना है? 20. आपका आंसर कितना आया? 10. बिटवीन सी एंड एफ नहीं होता है, बिटवीन पी एंड एफ होता है. मैग्निफिकेशन हाफ. मैग्निफिकेशन कभी भी यहाँ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा
और कभी भी 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर 1 से ऊपर है तो रास्ते में जो गाय दिख रहा है आपके गाड़ी में गाय और बड़ा दिखना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है बेटा, है ना। न्यूमेरिकल हो गया तो चलो भैया रे डायग्राम थ्योरी क्वेश्चन कर। ये थ्योरी, अच्छा ये इसमें रहने दो, ये थ्योरीज देखो तुमसे हो रहा है कि नहीं। थ्योरी क्वेश्चंस भी तो आते हैं। अच्छा इसका आंसर में, अच्छा ठीक है लिखो लिखो पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे आंसर कैसा होना चाहिए। In this set, find the position of the object. You should like only write When you find the position of the object, then in the, listen to me, in the numerical you will get a value for u, and the u irrespective of whatever mirror it is will get a negative value. Say we have got negative 20, that is the numerical part. The subjective answer will be the object is to be placed 20 centimeters in front of the mirror. It should be specified, like it should be between goal and this. Find the position of the image if there are तुम ऑब्जेक्ट पूछ रहे हो मुझे, ऑब्जेक्ट कभी भी पोल फोकस नहीं लिखते हैं। image. हाँ इमेज क्या आया है, They're like 6 centimeters. हाँ 6 सेंटीमीटर तो लिखेंगे, the image is from 6 centimeters behind the mirror. सवाल सब कैसे बना, बच्चे का सर पे फट के खून निकल, आज बच्चा बेटा बोलो बेटा, सॉरी। इमेज डिस्टेंस 0 बेटा, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है मिरर टूट गया, आईना टूट चुका है। इमेज नहीं, सोचो क्यों क्यों हैपन होगा, आप सोचो आपके गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर रहता है ना। अभी आपके गाड़ी के पीछे हाथी घोड़ा बैल जो भी आए उसका कुछ तो इमेज फॉर्म होता है ना, 0 कैसे फॉर्म होगा, 0 तो हो नहीं सकता है, आपने कोई गड़बड़ी किया होगा। कौन सा प्रॉब्लम बोलो पहले मुझे, कौन सा क्वेश्चन, 9 या 10? No, sir, I got my mistake. It's probably a sign error. But then, won't the focal length be positive and the image distance be negative? For a convex mirror the focal length is always positive. Yeah, and the image distance is always negative. Right? Image distance is always positive for a convex mirror. Oh, that's what I went wrong. हाँ, अरे सोच ना, तुम जो गाड़ी में जाते हो पीछे जो गाय भैंस दिखता है वो सब मिरर के पीछे दिखता है ना, मिरर के साथ तुम्हारे साथ गाय बैठ के जाता है क्या गाड़ी में? तो फिर क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्या करो, a convex mirror always forms which type of image? हाँ गिव रीजंस, रीजन दो। हाँ 3 मार्क्स है, 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। हाँ क्यों फच्चूपना हो रहा है ना, वाई आर कॉन्वेक्स मिरर, क्यों क्यों है, 1 मार्क क्या लिखा आपने, तुम 3 मार्क का लिए 3 पॉइंट सोचो। सबसे पहला ये आपको इरेक्ट देगा, एक गाड़ी में आपको किसी का इमेज देखना है तो आप क्या चाहोगे, उसका स्केल्ड वर्जन फिगर हो, फुल कवरेज आना चाहिए। अभी हाथी आ रहा है तो हाथी का फुल कवरेज होगा तो छोटा हाथी आएगा, सीधा होना चाहिए और वाइड एंगल व्यू होना चाहिए ताकि आजू और बाजू दोनों साइड दिखे आपको। बस लिख लीजिए, आंसर आ गया आपका। यू गेट इरेक्ट, you get smaller than object and you get a wide angle view, and that's sufficient for you to get 3 marks for 3 points cited. Wide angle view और smaller than object, हमरे पीछे हाथी है, हमको पूरा हाथी दिखना है, पर पूरा हाथी उस छोटे मिरर में देखोगे तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है ना, आधा हाथी थोड़ी देखना है। मतलब वेदांत की तरह मुझे हाथी की सिर्फ आंख पसंद है ना, ऐसा थोड़ी है। ऐसे ही मन क्या, अराफत तो इसलिए कॉनकेव लेंस ही पहनता है बड़ा बड़ा, वाइड एंगल व्यू चारों ओर दिखता है, पूरे शहर का खबर है इसको। घर में इसका इमेज क्या है पता है, इतना कुछ नहीं दिख, साफ मुन्ना है, लेकिन इधर जब बात मुंह खोलता है एकदम सब खबर है इधर। एक दिन हम बात करें ना कौन मेलुआ स्कूल में जाता है, सबसे पहले यही आंसर देता है, ये वो है वो, रॉयटर है पूरा। क्या ये था, बड़ा खबरी है ना ये, खबरी होता। हाँ बोलो बेटो। Why convex always forms a virtual image?
Why convex mirror forms a virtual erect image? Because the main thing is the focus of the convex mirror is always a virtual focus. इसी के लिए ही अगर आप उसको मिरर फॉर्मूला में डालोगे ना 1/f और 1/v, तो आपको हमेशा सारे आंसर्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव करके ही आएंगे. इसके लिए तो हमको ये बोलना है रेज कन्वर्ज बिहाइंड कन्वर्ज, रेज अपियर टू कन्वर्ज मत बोलना. कॉन्वेक्स में कन्वर्ज बोल दिया तो बोल रहे हो रसगुल्ले में कड़वापना. कॉन्वेक्स में हमेशा बोलो रेज अपियर टू, कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जेंट मिरर where the rays appear to diverge from the focus. As such, the focus is always behind the mirror and is a virtual focus. That is one of the prime reason that all the images that are formed are virtual, erect and smaller than the object. Bas, khatam. We were good in English, you know, we're talking bro, crow, but when it comes to constructing a sentence, you desis. कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी लिख लो, बस ये सवाल लिख लो बेटा. बोलो बेटा, बोलो. Would be right. Again, when you are answering such questions, avoid writing paragraphs. You are a science student. Nobody has the time to read your paragraph. Write point wise. And if you have got a catchy word like erect, underline it. If you write smaller than object, underline. The teacher only tries to see whether the keyword has been answered or not. Convex mirrors are mirrors because according to the mirrors and then in 1942 when the mirrors, ये सब किसी को पढ़ने में मतलब नहीं है. वो अराफात के लिए रख देना, वो रख लेगा, वो लिखेगा. लेटर लिखता है ना, 8 शब्द रॉन्ग, 2 शब्द करेक्ट. ये तुम लोग एक ही सेक्शन में हो क्या? तुम तीनों डिफरेंट. आप और फजीलत एक में है, ये अलग है. इसका खबर चाहिए मेरे को एक्चुअली. हाँ, सब जानते हैं अराफात को, बात गलत है. अराफत जानता है सबको. हाँ, वो राइट आंसर है. शान मूवी में ऐसा कहता है, काफी कुछ जानते हैं आप मेरे बारे में. काफी नहीं, सब कुछ. दोनों में फर्क है. खबरी लाल है ये पूरा. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चुपचाप काम करता है, देखने में लगता है कुछ नहीं, एकदम सीधा साधा. रामपुरी चाकू है, छोटा, बड़ा बड़ा मर्डर करके दिखाता है. हाँ सर, but we just spoke about those because at that time you are busy not listening and answering your 12th, right? हाँ, नहीं क्लास में इंग्लिश में भी बोल सकते हो, क्लास के बाहर. हाँ सर. If we have to define the center of curvature, Yes, when that is the center of the imaginary sphere. center of the imaginary sphere of which the mirror is the portion that is cut out of it. Center of curvature वो फुटबॉल है, उस फुटबॉल का सेंटर है जिसकी सतह से आपने एक सरफेस को कट आउट किया है. अब आप उसके इनसाइड को एच करोगे तो बाहरी सरफेस पॉलिश बन जाएगा, बन गया आपका कॉन्वेक्स. बाहरी को एच करोगे तो इनसाइड पॉलिश हो जाएगा, बनेगा कॉनकेव. ये ऐसे नहीं करते. फ्राउनिंग फेसेस आर नॉट गुड. व्हिच क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, उसके ऊपर गुस्सा क्यों है? फ्राउन मत करो, लेट इट विद स्माइल. फ्राउनिंग फेस लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं. इतना सुंदर तुम्हारा टॉल and handsome figure है, बाद में कोई बोला I don't like that boy, he's got a frown on his face. How will you feel? It will be a very chomu feeling, you know, at that time. So rather you should always have a laughing face, smiling face is the right word. गलत बोल रहा हूँ? तुम भी याद करो, तुम्हारा टीचर भी कितना एकदम स्किबिडी टीचर है, सोचो. और नहीं तो इससे हंसी नहीं रुक रही है. ये सोचता है जेनजी लैंग्वेज मुझे नहीं आता, इसी को आता है. Loki dead. और क्या बोलते हो ना तुम लोग? You slayed it. Bro, he slayed it, you know. गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं. हमेशा सोचता हूँ ट्रेंड. हाँ बोलो बिट्टू. हाँ बोल. Cooked is a better word. I'm cooking. वो तो होगा.
वो मैं और मेरे यूएस की जो स्टूडेंट है हम लोग बात करते तो वो था आई एम कुकिंग सर, आई एम कुकिंग, तो कुकिंग वो भी पता है। देखो हमेशा ना चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट। अगर आप चेंज नहीं होगे दुनिया के साथ तो आप पीछे चल जाओ। तुम्हारी लैंग्वेज जानने के लिए मुझे तुम्हारा कंपाइलर समझ, मैं अगर अभी भी पास्कल प्रोग्रामिंग करूं और पाइथन नहीं आता है तो मैं बेवकूफ ना। चेंज बहुत जरूरी है, मैं ये सब सीखते रहता हूँ। सॉरी तुम्हारे जार्गन्स, बीआरबीज एंड ऑल, ठीक है। मेरे को बेइज्जती उस दिन हुई थी जब एक बार मैंने मेरी बेटी के सामने बोल दिया, उसने जो रील में मेमे बनाया ना, तो उसने मेरी इसी बेइज्जती की मेमे वर्ड यूज करने के लिए, एमी एमी। उस दिन से मैंने ठान लिया कि आज के बाद और बेइज्जती नहीं होना है। मेमे नहीं, मीम है वो। मैंने सीखा अच्छा मीम है, तो मैंने मेमे बोल दिया था। हाँ यार बकरी। आगे चले। अच्छा ये वाले करो, ये वाले थ्योरी क्वेश्चंस रह गए थे ना हमारे, ये वाले कॉनकेव की थ्योरी। लिखो लिखो लिखो। क्या हो गया बेटा, कुछ चोट लगा क्या? सबसे कहाँ? अभी हुआ? तो अभी क्यों याद आ रहा है? 40 मिनट बाद चोट याद आ रहा है? अच्छा हंसने में दर्द हो रहा है। हा, हंसने में दर्द हो रहा है। हंसने की जरूरत ही क्या है बेटा, पढ़ाई कर रहे हैं हम यहाँ, पढ़िए। Sir, यस सर बोलिए। for the eighth question, we need to write about the Cartesian. यस, स्टेट द साइन कन्वेंशन यूज। तो इसमें आप सुंदर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाएंगे एंड यूज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो उसमें आप क्या करेंगे, दो वाले डायग्राम बना लीजिए, बेस्ट है। एक बार एक कॉनकेव को बनाइए पोल एट द ओरिजिन, एक बार कॉन्वेक्स को बनाइए। और ये क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा है, 5 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए आपको। And apply them to solve a numerical. No, this is AI's report, na. It means the question can come, state the sign convention used for a convex mirror, and then they will give a problem related to this. This is an advisory given by Perplexity to you, that a question may come which will ask you to state the sign convention, and they will ask you to apply them to solve a problem. For right now, you try to solve it as whether you know the sign convention properly. Image distance कैसा रहता है, image height कैसा रहता है, object height कैसा रहता है, where is the object placed. All distances are measured from the pole. Objects are always kept on the left hand side. Object distance by default is negative. देखो कितना कुछ तो मैं ही बोल दिया। Object height by default is always positive. बस 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 ठीक। समय भी अपनी घड़ी 6:30 पे आ चुके हैं हम। हमारी अगली क्लास है थर्सडे को, जहां हम पीएच फैक्टर से आगे बढ़ेंगे, पीएच स्केल, और खत्म करेंगे सॉर्ट्स को भी उस दिन पूरा। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एनी मिरर, द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस is an imaginary line that passes through the optical what you call pole and the center of curvature. तो ऑटोमेटिक फोकस उसके अंदर ही आ जाएगा। फोकस का जन्म होता है प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन होने के बाद। देखो जब मैं मिरर होके आया, बैक को उसके ऊपर स्क्रैच करके मत कर, मेरे दिल पे दरार गिरता है, टेबल पे स्क्रैच आता है ना, चेहरे पे उतना ही स्क्रैच डालूंगा। मिरर जो है ना वो आया था आपके पास सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल लेके, हमने उसके बीच में एक क्या कर दिया, काल्पनिक रेखा खींच दी, इमेजिनरी, बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान मध्य रेखा। अब उस प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस का जन्म होगा। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। हैव यू अंडरस्टूड? So we conclude here today. I am very happy with your numerical questions, getting correct index. Saying that, online children, I have not seen how you have done that. Now my next thing is your way of working should be clear. आपने आंसर्स करेक्ट ला रहे हो, उस पे मैं आपको बधाई देता हूं सबको, लेकिन आंसर्स कैसे आ रहे हैं, मतलब the Maggi is tasty, whether you are serving it in a neat and clean manner or by खुजलाइंग your skin, I don't know that. So make sure you are serving it in a nice manner. Class concludes today.
और आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है. Else I'll be cooked, you know, I'm cooking anyways. Right, bye. See you all on our next class. आज जा डिकोस्टा एंजॉय कर. Virtually